चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने में एसबीआई ने क्या अहम बात छिपाई? यूनिक कोड की क्या है कहानी? क्या एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है? क्या एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी देने के वक्त उसकी कोई अहम जानकारी छिपा ली है, जिसको लेकर एक बार फिर एसबीआई शक के दायरे में घिरती नजर आ रही है? एसबीआई के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश खारा कैसे राज सुप्रीम कोर्ट और भारतीय चुनाव आयोग से छुपाए हैं? इस पर क्या अब घमासान मचने वाला है? 15 मार्च को इस राज का भी फाश होने वाला है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि एसबीआई के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश खारा ने 12 मार्च को चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दे दी। उसके अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में हलफनामा भी दायर कर दिया, लेकिन कथित तौर पर दिनेश खारा ने यूनिक कोड पर कुछ भी नहीं कहा है। सवाल ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के यूनिक कोड आखिर क्या हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो चुनावी चंदा देने वालों और उसको कैश कराने वालों के राज का फाश कर देगा। एसबीआई से खरीदे और इन कैश कराए गए चुनावी बॉन्ड्स में रकम के अलावा कुछ भी छपा नहीं होता। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इन पर किसी का भी नाम नहीं छपा होता। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि चुनावी बॉन्ड्स पर एक छुपा हुआ यूनिक नंबर होता है। इसे ही यूनिक कोड कहते हैं। इसी यूनिक कोड में वो सारे डिटेल होते हैं जिनके आधार पर ये जाना जा सकता है कि चुनावी बॉन्ड्स किसने खरीदे, उसका नाम पता क्या है। मसलन खरीदार की पूरी जानकारी इसी यूनिक कोड में छुपी होती है। ठीक ऐसे ही इसी यूनिक कोड से ये भी पता चलता है कि चुनावी बॉन्ड्स को किसने भुनाया है। जिसने भी इसको इनकैश किया होगा उसका नाम पता वगैरह सब इसी यूनिक कोड के जरिए पता चल जाएगा। ऐसे में चुनावी बॉन्ड्स का यूनिक कोड ही वो जरिया है जिससे चुनावी चंदे का सारा राज बाहर आ जाएगा। इसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए अल्ट्रावायलेट लाइट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन कथित तौर पर अब ये चर्चा तेज है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी भारतीय चुनाव आयोग को देने और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने वक्त यूनिक कोड की जानकारी नहीं दी है। कहने का मतलब है कि किसी भी चुनावी बॉन्ड्स का यूनिक कोड का डिटेल एसबीआई के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश खारा ने नहीं दी है। अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो जिस मंशा से चुनावी बॉन्ड्स को लेकर याचिका डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने जिस चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दी है, वो मंशा पूरी तरह से फेल हो जाएगी, क्योंकि इससे केवल यही पता चल पाएगा कि कितने हजार करोड़ का चुनावी चंदा राजनीतिक पार्टियों को मिला है। लेकिन ये सामने नहीं आ पाएगा कि किसने किसको कितने चुनावी चंदे दिए हैं। बहरहाल यूनिक कोड की डिटेल एसबीआई ने दी है या नहीं, इस राज का फाश भी 15 मार्च को ही हो सकेगा, जब भारतीय चुनाव आयोग इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। वहीं अगर एसबीआई ने यूनिक कोड के डिटेल भी सौंपे होंगे, तब ये पता चल जाएगा कि किस राजनीतिक दल को कितना चुनावी चंदा किसने दिया है। इसके लिए बस कुछ घंटे का इंतजार ही बाकी रह गया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।